खाली मात्र हमारे भगवान को बदनाम कर रहे हो। आपकी क्या हम लोगों को भगवान राम का तो तुम सर्टिफिकेट दोगे? सनातन धर्म है, हिंदू की पार पर पढ़ा रहे हैं। देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बसे हुए हैं सबके में दूरियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निर्माण मंत्री मोदी जी हैं, रेल मंत्री मोदी जी हैं, हर चीज तो मोदी जी कर रहे हैं। कहीं भी पुल का उद्घाटन हो रहा है तो मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं जो है इसको कर रहे हैं, क्या हर चीज मोदी जी हैं। ये बाजार है सैयद राजा का ये बाजार है और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गादत्त त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो रामपुर के हैं। क्या लगता है इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार आएगी? डबल इंजन या महागठबंधन? अब इंजन डबल इंजन की क्या बात करें, हम लोग जो है देख रहे हैं कि आज न इंजन है न डबल इंजन है, सारा इंजन के जो क्या बैगन कहा जा रहा है, उस बैगन में तो सारे लोग शामिल हैं। तो हम क्या कहें कि वो डबल इंजन की सरकार है या किसकी सरकार है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। महागठबंधन की सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? अब गठबंधन की सरकार की क्या बात करें, जो है कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब दोनों सरकार के ऊपर हंसना आ रहा है आपको? बिल्कुल। तो क्या इस बार आप वोट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, वोट तो देंगे, हमारा ये अधिकार है, हम अधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जो भावना जो आ रही है, इसलिए कि जो है रात और दिन में हम देख रहे हैं हमारा जो नेतृत्व करता है वो बदल जा रहा है, उससे हम क्या आशा करें। कहाँ बदलाव दिखा आपको? डबल इंजन की सरकार में अभी तक बदलाव कहाँ दिखा आपको? बदलाव यही दिखा कि कैडर है ही नहीं है। पहले कैडर था कांग्रेस का लूटने का, कैडर है ही नहीं है। इसलिए अभी आप वकील साहब जो कह रहे हैं, अब बताइए कि अभी जो है शाम को जो है सियार रहा, कल शेर हो गया। सुबह में नील तीनों पाल लगा करके उसको विधिवत बना दिया गया। जो हमारे साथ काम किया, जो हमारा नेतृत्व किया, वही जो है कल बदल गया। उससे जो हम आशा कर रहे थे वो आज आशा निराशा में बदल गई। तो अब क्या उससे हम सोचें? पहले सब लोग मर्सिडीज में। क्या कहना है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र प्रताप सिंह है और मैं किसी पार्टी के पक्ष नहीं बताऊंगा। देखिए, एक चीज जान लें, मतलब क्या लग रहा है आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, महागठबंधन आ रहा है कि ये आपका महागठबंधन आ रहा है कि डबल इंजन सरकार? किसकी सरकार भरोसा है आपको? एक ये बता दें कि डबल इंजन की सरकार आ रही है, क्योंकि महागठबंधन की ये स्थिति है कि 77 से लेकर के आज तक ये देखा गया है कि 2.5 साल में सरकारें गिर गई हैं। तो हम किसी भी प्रधानमंत्री को कमजोर, हमारे सामने इंदिरा गांधी जी भी थी जो कि बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी, अटल जी भी थे बहुत अच्छे प्रधान, मैं मनमोहन सिंह जी को भी अच्छा प्रधानमंत्री मानता हूं और मोदी जी को इस मामले में अच्छा प्रधानमंत्री मानता हूं कि उन्होंने जो विकास की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की थी उसको 100 किलोमीटर प्रति घंटा का कर दिया। बस यही अंतर आया, बाकी हमारी सब सरकारें ठीक थी। अगर हम इस आधार पे आलोचना करें कि बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है, तो बेरोजगारी या महंगाई किसी प्रधानमंत्री के बस की नहीं है। 140 करोड़ की जनता को संभालना है। यहाँ ज्यादातर लोग डिग्रीधारी ऐसे हैं जो कि ऐसे कॉलेजों से डिग्री BA स्नातक की प्राप्त किए हैं कि अगर उनसे आप स्नातक के बारे में पूछ लें तो नहीं बता पाएंगे, सिर्फ डिग्री लेकर बैठे हैं। तो बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है। जो बच्चे ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वो निकल रहे हैं, और सरकारी नौकरी ही कोई बेरोजगारी की बात नहीं होती है। प्राइवेट जॉब में सरकारी नौकरी ज्यादा लोग उससे दूना तनख्वाह पा करके काम कर रहे हैं। तो बेरोजगारी को कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ लोग जिनका कहना है कि बेरोजगारी बढ़ गई है मोदी सरकार में और किसी को जो है महंगाई बढ़ गई है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अगर बेरोजगारी बढ़ गई है तो मैं पूछूं कि कांग्रेस के दौर में क्या सारे बेरोजगार मर्सिडीज से चला करते थे? क्या सारे बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो गया था? ये चाहे मोदी आ जाए, चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे अन्य कोई प्रधानमंत्री आ जाए,
इस पर 100% काबू नहीं पा सकता है। ये आप ही के बस की बात है कि आप अपनी बेरोजगारी दूर करें। ये कोई प्रधानमंत्री नहीं करेगा, ये आपके ऊपर है कि आप अपनी बेरोजगारी दूर करें। अच्छा, जिन लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है इनके सरकार में, उस पर क्या कहना है आपका? अच्छा ये बताएं, राशन किसको नहीं मिल रहा है? कोई मुस्लिम कह दे कि हमको फ्री का राशन नहीं मिला, सिर्फ हिंदुओं को राशन मिल रहा है। ये सड़कें बन रही हैं, ये कोई बता दे कि इस पर सिर्फ हिंदू चल रहे हैं, मुसलमान नहीं चल रहे हैं, सभी लोग चल रहे हैं। तो इस सरकार में ऐसा कोई नहीं कि हिंदू मुस्लिम या कोई आम मुसलमान बता दे कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो। तो ये सरकार सबका साथ सबका विकास इस मामले में बहुत अच्छा चल रही है। नाम है आपका? रजनीकांत पांडे। और क्या लगता है इस बार महागठबंधन सरकार आ रही है कि डबल इंजन की? नहीं, महागठबंधन एनडीए। और जहाँ पर आप खड़ा हैं यहाँ पर कांग्रेस की बनाई हुई चीज है। 2 ट्यूबवेल है यहाँ सदराजा में, एक उत्तरी छोर पर है, एक दक्षिणी छोर पर है। कब का बना हुआ ट्यूबवेल है? वो कांग्रेस के समय का बना हुआ है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे तो बता देंगे। फिर इसके बाद 10 सालों में 10 साल से सरकार मोदी सरकार है, तब से कुछ नहीं बनाया? कुछ नहीं, कुछ एक काम नहीं हुआ है यहाँ। क्या हुआ है यहाँ? जो भी हुआ है कांग्रेस के समय के हुआ है, चाहे नहर हो, चाहे रोड हो, चाहे आपके ये नारायणपुर लिफ्ट करनाल हो, चाहे पौड़ी लिफ्ट करनाल हो, चाहे बलमा लिफ्ट करनाल हो, चाहे धानापुर लिफ्ट करनाल हो, चाहे जिधरगो बंदा हो, चाहे अवरवा टाल बंदा हो, चाहे मूसा काल बंदा हो, चाहे लतीफा बंदा हो, सारी चीज तो कांग्रेस का है। यहाँ की बिजली के खम्भे भी अभी कांग्रेस के हैं। इनके है क्या? अरे भाई 663 किलोमीटर नहर की खोदाई हुई जनपद चंदौली में। यहाँ से कलकत्ता की दूरी 664 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर 663 किलोमीटर नहर की खोदाई है। सब तो कांग्रेस के काम है, जाइए पता करिए। वर्ष चक्र में अस्पताल का कांग्रेस के समय का बना हुआ है। एक भी डॉक्टर नहीं है, एक महिला डॉक्टर नहीं है। अमरा की वही हालत है। अभी भाई बोले हैं 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल का कांग्रेस का रीजन का बना हुआ है। एक भी ढंग का वहां पर व्यवस्था नहीं है। क्या है? खाली 5 किलो राशन खाद्यान्न की बात करते हैं। हाँ, लाल कार्ड का कांग्रेस के समय का, सफेद कार्ड का कांग्रेस के समय का, वृद्धा पेंशन का कांग्रेस के समय का, विकलांग पेंशन का कांग्रेस के समय का, नरेगा जो है कांग्रेस के समय का। इनका है क्या? खाद्यान्न योजना का कांग्रेस के समय की। आप लायक क्या हो? खाली मात्र हमारे भगवान को बदनाम कर रहे हो। आपकी क्या हम लोगों को भगवान राम का तो तुम सर्टिफिकेट दोगे? हम लोग खुद भगवान राम की पुजारी है। जिस सनातन धर्म की आप बात कर रहे हो, अपनी मम्मा के तो तुमने चिता पर आग लगाने गए थे, न दाढ़ी बनवाए थे, न बाल बनवाए थे, जूता पहन के करके मम्मा को तुम अपने जो चाहिए आग लगा रहे हो। देश का कहते हो कि हम सनातन धर्म है, हिंदू की पाठ पर पढ़ा रहे हैं। देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बसे हुए हैं, सबके में दूरियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। अब आपने 7-10 साल में किया है, बेरोजगारी पर बढ़ा दिया, महंगाई पर बढ़ा दिया। आप एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि कांग्रेस एक बात, जहाँ डेवलपमेंट है तो वहाँ महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जब अपने घर को आप जब मार्बल लगाएंगे, जब आप अपने घर को सजाएंगे, तो ऑटोमेटिक जो है आपका जो पैसा इन्वॉल्व होगा, अपनी जेब से पैसा तो जाएगा। जब पैसा जाएगा तो ऑटोमेटिक जब आपका खजाना खाली होगा तो आपको लगेगा कि अब कैसे रोजगार चलेगा हमारा। तो आपसे ही लेकर सरकार, जनता से ही लेकर अगर चीजों को डेवलप की है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है तो उसमें गलत क्या है? ऐसा है भाई साहब, आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी व्यवस्था है। हम टाइल लगवाते हैं। पहले खपड़े के मकान रहा करते थे, लेकिन बहुत अच्छा मकान था वो। उस खपड़े के मकान में जो सुख मिलता था इस गर्मी में, चाहे जड़े में, आज पक्के के मकान में नहीं मिलता है जो सुख। अब अभी जाइए आप उल्लू से, अगर पंखा भी नहीं, जिस मड़ई में आप बैठ जाएंगे कायदे ढंग का, जितना वो ठंडा रहेगा, ये मार्बल का घर नहीं रहेगा। लेकिन
अपनी व्यवस्था है। मार्बल के घर तो तमाम बड़े लोग लगा रहे हैं, अडानी लगाते हैं। अडानी के पास है समुद्र के बीच में मकान बनाने का काम उनका है। कई सौ करोड़, कई हजार करोड़ रुपया अडानी अपने लड़के की शादी में खर्च करते हैं। अपने जो एक से एक गायक, एक से एक नचनिया पत्नियां अपने जो है लड़की के शादी में मंगवाते हैं। और हम जैसे गरीब आदमी कायदे ढंग का जो है खा ले, सब व्यवस्था मान ले, वही चीज है। आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। 70 साल हुआ देश की आजादी हुए, 75 साल, और लोग कहते हैं कि 70 साल देश में कांग्रेस ने क्या किया। मैं 56 साल का हूँ। मैं बचपन में पटरी पर पढ़ा हूँ। बोरकना रहा करता था हम लोग को, हाफ पाइट पहन करके जाते थे, रे में कपड़ा कचारते थे, कचार करके एक शर्ट एक खाली पैंट रहा करता था हम लोगों के शरीर पर। बहुत से बच्चे गंजी और लेकर पढ़ते थे। उस कांग्रेस की देन है कि हम अपने बच्चों को आज जो है टाइल लगाते हैं, जूता और मोजा के साथ अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, इसलिए कि कांग्रेस ने विकास किया। क्या नहीं किया? इस देश में सुई नहीं बांधता था, हेलीकॉप्टर से उड़ने की बात हो रही है। हम लोग देखे कि पहले जो ये थूक से डोली से बारात जाती थी, रिक्शे से बारात जाती थी, बैलगाड़ी से बारात जाती थी। आज जो है शाम को फर्स्ट क्लास के गाड़ी में बैठते हैं और 6 बजे जाते हैं, सेंट छिड़क करके 11 बजे तक बारात में रहते हैं, छेना खाते हैं और फिर 12 बजे अपने घर आ जाते हैं। एक कांग्रेस की भी व्यवस्था नहीं रही। कांग्रेस ने भी विकास किया तो किया कौन है भाई? ये किए हैं जिस परिवार को वंशवाद की बात करते हैं, जिसके पास वंश नहीं है, वो वंशवाद के विषय में क्या बोलेगा? हाँ, और हम हो चाहे आप हो, अपनी विकास करते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए भी विकास करते हैं। अपने पीएम तो बोलते हैं कि हमारा देश ही हमारा जो है परिवार है, तो इसमें क्या गलत कहते हैं? क्या? अरे भाई, वो काहे कि तब वंशवाद के नारा लगा रहे हैं? जब देश में मेरा ही परिवार है तो क्यों वंशवाद के नारा लगा रहे हैं भाई? नहीं लगाना चाहिए। जब वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में मेरा ही परिवार है, ठीक है, और मैं आपकी बात मान रहा हूं, तो क्यों आप वंशवाद की नारा लगा रहे हैं? भाई साहब, बड़ी इस बार जनता है उबाल में है। उबाल में इसलिए है कि 50 किलो का यूरिया 40 किलो हो गया, दाम वही है। और डाइज जो कल के डेट में हम लोग खरीदते थे 1000 का, आज 2200 में बिक रहा है। फिर भी वजन 40 किलो है, 50 किलो फिर घटा दी गई है। अभी हम किसान के हैं, हमसे पूछिए, पेट्रोल की भाव वही, गैस की भाव वही। कांग्रेस के समय में 300 रुपया का गैस में मिलता था, ये लोग हल्ला मचाते थे और सब्सिडी देती थी आधी। आप भी जानते हैं इस बात को, नहीं मिलता था। आप बोलिए ना, नहीं देखिए, महंगाई में मिलता था कि नहीं? आप पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। गैस में जो है कांग्रेस की रीजन में सब्सिडी में मिलता था कि नहीं? आप पहले बताइए हमको, मिलता था कि नहीं? महंगाई हर समय बढ़ा है, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो चाहे किसी का भी हो। हाँ। आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस फिर से आती है, कमबैक अगर कर जाती है कांग्रेस ये महागठबंधन सरकार, तो क्या लगता है कि ये फिर से वापस से 300 रुपया हो जाएगा गैस का दाम? ऐसा है, सुन ले लीजिए मेरी बात। ये तो बढ़ा दिए लेकिन सब्सिडी नहीं दिए। 59 रुपया दे रहे हैं। कांग्रेस 300 रुपये की देती थी तो 150 रुपया सब्सिडी देती थी। हाँ, 2 बार के बाद 300 रुपया फिर हो जाता था। गैस खरीद लिए करते थे लोग। नहीं, आप नहीं जवाब। और राजस्थान मैं ये कह रहा हूँ, अगर इनका सरकार बनता है, महागठबंधन का अगर सरकार बनता है, तो क्या ये कम करेंगे, वापस से 300 गैस आएगा? बेरोजगारी घट जाएगी, समझ रहे कि नहीं? नौजवानों को रोटी मिलेगा और धंधे मिलेंगे, विकास होगा। और कांग्रेस ने विकास किया है भाई, आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नहीं? बोलिए हमसे। हाँ, कांग्रेस ने विकास किया, लोगों की आत्मा तो पूछिए। कहाँ सिर्फ सैयद राजा में, इसी इलाके में, क्षेत्र में विकास किया कांग्रेस ने? नहीं, कांग्रेस यही नहीं किया, पूरा ही देश में किया है विकास। कहाँ नहीं किया है विकास कांग्रेस ने? क्या नाम है आपका? कमला सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? शिव भोजना के बिहार से हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार हमारे देश में किसकी सरकार आ रही है? इसमें राहुल की सरकार आएगी। मतलब महागठबंधन की सरकार? महागठबंधन की सरकार। क्यों महागठबंधन की सरकार आ रही है? विकास पर हर लोग ध्यान दे रहा है। विकास कुछ नहीं हुआ, 14 से लेकर के 19 से 24 तक कुछ नहीं हुआ हमारे देश में।
मतलब अभी आने वाले समय में अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या आप उनसे होप जताएंगे, क्या विकास करेंगे वो? हम ये जानते हैं कि जो जितने पढ़े लिखे लोग पढ़े हुए हैं उनको जरूर विकास देंगे। विकास देंगे, रोजगार नहीं देंगे? रोजगार देंगे, विकास से रोजगार होगा। रोजगार देंगे, विकास देंगे, हमारे देश की आर्थिक दयनीय स्थिति जो है वो सुधरेगी। देखिए, रोजगार तो विकास तो मोदी जी ने भी किया है, रोड बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह सुविधाएं दी हैं लोगों को। पथ निर्माण मंत्री मोदी जी हैं, रेल मंत्री मोदी जी हैं, हर चीज तो मोदी जी कर रहे हैं। कहीं भी पुल का उद्घाटन हो रहा है तो मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं जो है स्कूल का है तो मोदी जी कर रहे हैं, रेल का मोदी जी कर रहे हैं। क्या हर चीज मोदी जी हैं? तो किसको करना चाहिए? जिस पद पर जो नियुक्त है उसको करना चाहिए। रेल मंत्री हैं तो रेल का उद्घाटन करें, पथ निर्माण मंत्री हैं तो उनको जो है पथ का निर्माण करना चाहिए कि मोदी जी का हर जगह फोटो लगे। गडकरी जी भी तो जाकर वो नहीं। निर्माण किए, मतलब वो भी तो फीता काटे हैं। नहीं, फीता काटे हैं साथ में, लेकिन मोदी जी का सब योगदान है, केवल दिखावा है सब लोग, कहीं भी देख लीजिए। तो क्या लगता है मोदी जब तक है तभी तक भाजपा है? जी नहीं नहीं, भाजपा तो रहेगी, क्योंकि मोदी हर तरफ आपको दिख रहे हैं। मोदी जी रहेंगे, मोदी रहे या न रहे, भाजपा रहेगी। मोदी जी को तो इस बार जाना है गुजरात, साफ सुथरा। तो गुजरात रवाना करेंगे उनको? जी हाँ, एकदम जनता करे, हम क्या करेंगे, वो तो जनता कर रही है। तो आप भी तो जनता ही है हाँ, ना? हम जनता तो है। मतलब यही कहना है आपका कि इस बार मोदी जी गुजरात जाना है? जी जी जी। जैसा कि देखा आपने, ये जनता चंदौली के सैयद राजा की जनता थी ये, और सबका अपना अपना वक्तव्य था आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 चंदौली। जय हिंद, जय भारत।